हरियाणा में 2024 चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है और इस कड़ी में सीएम ओएसडी अमरिंदर सिंह भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क साधा जाएगा। 24, 26 और 27 तारीख को विधानसभाओं में लाभार्थियों के सम्मेलन होंगे और बीजेपी की रीति नीति से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोटर्स को समर्थक के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, इस विषय पर पार्टी कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक महासंपर्क अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। उस अभियान के तहत एक अभियान ये भी है कि जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से संपर्क साधना। उस संपर्क साधने के बाद उनका एक सम्मेलन होना निश्चित हुआ है। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी भिवानी की बैठक है। इसमें कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यक्रम के रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा किया गया है। इसमें 24, 26 और 27 ये 3 तारीखों में यहाँ के विधानसभाओं के लाभार्थी सम्मेलन होने सुनिश्चित हुए हैं। कितने लाभार्थी हैं और लगभग आगे के लिए किस प्रकार उनको आगे जोड़ा जाए, वोट में क्या रणनीति रहेगी? अलग अलग विभागों के अलग अलग लाभार्थी निश्चित हैं, लेकिन एक विधानसभाओं में 24,000, 25,000, 27,000 तक लाभार्थी फैमिलीज हैं और उन सब पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ जोड़ने के लिए काम करेंगे। जो लाभार्थी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन केवल साथ रहने से काम नहीं चलने वाला। जो अभी वोटर के रूप में है वो समर्थक के रूप में कैसे खड़ा हूं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की टोली काम कर रही है। सर, जो अभी शेड्यूल रखा गया है, कहां कब होने की संभावना और कहां कोई जगह डिसाइड की गई है? अभी जिलाध्यक्ष जी ने संबंधित विधानसभाओं में चुनाव लड़े हुए लोगों के साथ फोन पर बातचीत की है। हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं, मंडल अध्यक्ष लोगों से बात हुई है। स्थान ये लोग तय करके सूचित करेंगे, समय तय है। तो वही इस दौरान रणदीप सुरजेवाला पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सुरजेवाला जमीनी पॉलिटिक्स ना करके बेडरूम वाली पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए बोलने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर बड़ा झगड़ा है, इससे निपटने के लिए उन्हें जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उससे कम एनर्जी में बीजेपी विधानसभा व लोकसभा जीत लेगी। रणदीप सुरजेवाला जी वास्तव में आजकल जमीन पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो बेडरूम पॉलिटिक्स में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर किसी भी प्रकार के चुनाव को लड़ने की ताकत रखती है। ये विषय एजेंडा कई बार अलग अलग ढंग से लाते हैं लोग, गठबंधन का क्या है, इनका क्या है। ये सब अपने एक समझौते के जो जेन्युइन कारण है, उन कारण के आधार पर ही पार्टी सब विषयों पर फैसला करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना सामर्थ्य है कि वो अकेले चुनाव को लड़ सकती है और जीत सकती है। माना जाए कि बिल्कुल किया गया 2024 के चुनाव को, माना जाए भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन, जिस दिन मतदान समाप्त होता है और मतगणना होने के बाद सरकार बन जाती है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लगता है। 24/7 इस मूड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। थोड़ा पिकअप बढ़ा लिया है और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर, अपने अपने क्षेत्र में कमर कस के तैयार है। बात करें कांग्रेस की तो किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे अलग अलग बूथ? देखिए, कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर के एक बड़ा झगड़ा है और उस बड़े झगड़े को निपटने में उनकी जितनी एनर्जी लगने वाली है, उससे कम एनर्जी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथ पर जीत करके विधानसभा भी जीतने वाले हैं, लोकसभा भी जीतने वाले हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।